ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है बृहस्पतिवार और आज के दिन बृहस्पतिवार का व्रत करने से, कथा सुनने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर व्रत नहीं भी रख सकते तो भी कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन धान्य सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो कथा अवश्य सुननी चाहिए और अगर वीडियो देखेंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर दूसरों को वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बृहस्पति देव व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। बड़ा प्रतापी और दानी था वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक पैसा दान में देने देती और राजा को भी ऐसा करने से मना करती। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचों आदि का निर्माण करवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं और जिसको रखने और संभालने से ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करना का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते ही केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वे बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, रानी जी मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे
5 शेर बेजर दे दो। दासी ने ये बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हो गई और उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, छोटे लोगों से तो बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। अब तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब तो हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे बात नहीं की, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु जब कथा होती है तब ना बोलते हैं ना उठते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? तो रानी बोली, बहन, हमारे घर पर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेजल लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ऐसा सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसने एक बघड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, रानी देखो, वैसे जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी ये व्रत जो है वो किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा तो उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुनें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र, धन देते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने गुड़ व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ ले आई, उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण बृहस्पति देव उन दोनों पर प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन बनाकर ले आए और दासी को देकर बोले, दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू भी भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। तो दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वो भोजन मेरे लिए दे गया है या तेरे लिए? दासी ने कहा, वो व्यक्ति दोनों थालियों में हमें भोजन परोस के गया है, इसलिए मैं और आप साथ में भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन शुरू किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हारे धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर आलस में पड़ रही हो। बड़ी मुसीबतों के पास हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान,
कुआं, तालाब, भावड़ी का निर्माण करना चाहिए। मंदिर, पाठशाला बनाकर दान दो। कुंवारी कन्याओं का विवाह करो। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो तथा पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए। उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि पता नहीं राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोर खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि राजा उठ, तेरी रानी तुझे पुकार रही है, अपने देश लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा, विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की ही साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर को चलने के लिए तैयार हुआ। जब राजा परदेश गया था तो परदेश में बहुत दुखी रहता था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर लाता, शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करते हुए बोला, प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हैं। और उसने अपनी सारी कहानी साधु महाराज को बताई। महात्मा तो बड़े दयालु थे। वे राजा से बोले, राजा तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इसी कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। कथा कहो, सुनो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोले, प्रभु मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के पश्चात कुछ बता सकूं। मैंने रात्रि को सपने में रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कहानी कहूं, यह भी मुझे मालूम नहीं। तो साधु ने कहा, राजा तुम किस बात की चिंता करते हो? बृहस्पतिवार के दिन रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी भी इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती, ना स्नान करती, ना देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठ के ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते पर कोई परिणाम ना मिलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या उत्पन्न हुई। अब कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करती, विष्णु भगवान का पूजन करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करती, पूजा पाठ करके स्कूल जाती, मुट्ठी भर जो ले जाती पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, वही जो स्वर्ण के रूप में वापस लौटते और बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि बेटी सोने के जो ले ले, फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा, बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि प्रभु यदि मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करती हूँ तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जो फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौट के जब वापस लौटी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप जो है वो मिल गया था। उसे लेकर घर आ गई और उससे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन लड़की सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, तभी नगर से राजकुमार निकला। कन्या के कार्य को देखकर उस पर मोहित हो गया और राजमहल में अन्न जल त्याग दिया और अपने पिता राजा से कहने लगा कि मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा। और राजा ने
राजकुमार का विवाह उसी लड़की से बड़े ही धूमधाम से करवाया। अब इसके बाद क्या हुआ कि लड़की अपने ससुराल चल गई। उसकी माँ पीछे से 2 टाइम खाना खाने को भी तरसने लगी। अब एक दिन उस लड़की का पिता उसके घर आया। उसने अपनी व्यथा उस लड़की को सुनाई तो उसने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। उसके बाद जैसे ही उनका धन समाप्त हो गया, माता का फिर से वही हाल रहा। अब बेटी ने इस बार सोच लिया कि वो अपनी माँ को सुधार कर रहेगी, इसलिए उसने अपनी माँ को अपने राजमहल बुलाया और उसको कहा कि तुम बृहस्पति देव का व्रत रखो। परंतु पुत्र ने बहुत समझाया पर उसकी माँ नहीं मानी। उसकी माँ फिर उसने क्या किया कि प्रातः का अपनी बेटी का जूठा भोजन खाती। एक दिन उसकी बेटी को बहुत गुस्सा आया। उसने रात को कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और माँ को उसमें बंद कर दिया। ज़बरदस्ती उसे जल्दी स्नान करवाया, पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई और ब्राह्मण भी स्वर्ग पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग प्राप्त हो गया। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया तो उस दिन उसे अधिक पैसे मिले। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया, जिससे उसके सारे कलेश दूर हो गए। परंतु अब राजा अगला गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया, इसलिए बृहस्पति देव उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ किया था। समस्त राज्य में घोषणा करवाई थी कि मनुष्य कोई भी अपने घर में भोजन ना बनाए, जो बनाएगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इसी कारण सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन राजा जो लकड़हारा था वो देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने महल में ले गए। राजा लकड़हारे को जब भोजन करवा रहा था तो उसकी रानी ने खूंटी पर एक हार टंगा था। जब राजा ने खाना खत्म कर दिया तो वो खूंटी से हार गायब हो गया। रानी को लगा कि शायद लकड़हारे ने उसका हार चुराया है। उसने राजा से लकड़हारे की शिकायत की। उसे लकड़हारे को सैनिक बुलवाकर जेल में डलवा दिया गया। अब लकड़हारा जेल में बहुत दुखी रहने लगा। कौन से पूर्व जन्म के ऐसे कर्म किए थे कि उसे ये दुख देखने को मिल रहा था। तब उसे उस साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। वह बृहस्पति देव साधु फिर से प्रकट हुए। उसकी दशा देखकर कहने लगे, मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया था, इसलिए तू दुखी है। चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, तो उससे बृहस्पति देव की पूजा कर तेरे सारे कष्ट दूर होंगे। अब अगले बृहस्पतिवार जब उसे दरवाजे के पास 4 पैसे मिले तो राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, प्रसाद बांटा। उसे रात्रि में तब राजा को स्वप्न में बृहस्पतिवार ने दर्शन दिए और कहा कि इस राजा को जेल खाने में बंद किया है, वह निर्दोष है, उसे छोड़। रानी का हार उसी खूंटी पर मिलेगा। अगर तू ऐसे नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुला क्षमा मांगी और सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा किया। अब गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने तालाब, कुएं, धर्मशालाएं किसने बनाई हैं। सब नगर के लोग कहने लगे कि रानी और दासी ने बनवाई हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया जब रानी को ये खबर मिली कि राजा वापस आ रहे हैं। अब उसने बड़े ही धूमधाम से राजा को स्वागत किया। तब राजा ने पूछा कि तुम इतनी धनवान कैसे हो गई। तब रानी ने पूरी कथा बताई कि किस प्रकार बृहस्पतिवार का व्रत रखने से भगवान ने उन्हें फिर से धनवान कर दिया। अब राजा और रानी बहुत प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार का व्रत रखता है, भगवान विष्णु उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और घर में सुख समृद्धि और धनवान बना देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बृहस्पति देव की जय अवश्य लिखें।